हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच कैसे दिखते हैं। आपके घर में जो कॉकरोच होते हैं ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। मैंने इनके नोट्स भी बनाए हैं, ये लास्ट में मैं आपको नोट्स रीड करके दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इस नोट्स में क्या लिखा है। ये बीएससी वालों के लिए भी काम आ सकते हैं और 11th-12th में जो नीट दे रहे हैं उनके लिए भी काम आएगा। ये बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखे हुए नोट्स हैं, एनसीईआरटी से ही थोड़े बहुत पिकअप करे हैं और बीएससी वालों के लिए स्पेशल बुक से बनाया है मैंने ये नोट्स। ओके, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कहानी आप समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छे लगेंगे नोट्स। तो इस बुक से बनाए और एनसीईआरटी वगैरह को भी देखा है मैंने, उसके लेवल के जैसा बनाया है और बीएससी वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो लेट्स स्टार्ट। कॉकरोच। मेरा वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच के बारे में। तो जो हम लोग कॉकरोच पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा क्यों नाम है? ये रात को निकलते हैं। जो आपके घर में कॉकरोच है ना, आपके घर में, गटर में, गोडाउन में, दुकानों में, होटलों में, रेस्टोरेंट में, बार में, है ना, जो कॉकरोच आपको दिखाई देते हैं ना, ये कॉकरोच का नाम है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा क्यों नाम है? क्योंकि रात में निकलते हैं। और अमेरिकाना क्यों नाम है? क्यों अमेरिका से आए हैं, अमेरिका से आए हैं। ओके, तो हिंदी में अमेरिका बोलते हैं और इंग्लिश में अमेरिका बोलते हैं। तो ये जो कॉकरोच हैं सबसे पहले अफ्रीका में बने थे। अफ्रीका में बनने के बाद अमेरिका वाले यहाँ से वहाँ सामान करे थे शिप से। तो शिप से वो अमेरिका पहुँच गए, अमेरिका और यूरोप पहुँच गए, और यूरोप अमेरिका से इंडिया और बहुत सारे देशों में पहुँच गए। इंडिया में आए और ये हमारे घरों में रह गए, रेस्टोरेंट्स में रह गए, बार में रह गए, गटर में रह गए और हमेशा के लिए बस गए यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे यहाँ रहते नहीं थे, ये हमारे यहाँ के बस गए, नालायक क्रीचर्स, शिप से आके। ओके, तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना इंडियन नहीं है, अमेरिका से आए हैं, यूरोप से आए हैं और हमारे देशों में बस चुके हैं, इसलिए इनका नाम अमेरिकाना है। तो इनका पूरा नाम, बहुत सारे टाइप के कॉकरोच होते हैं पर हम लोग पढ़ रहे हैं पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। अब ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना दिखते कैसे हैं? ये पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना जो कॉकरोच हैं ये चपटे होते हैं और लंबे होते हैं। चपटे क्यों होते हैं? कि इनका जो डॉर्सल एक्सेस है, मतलब देखो जहां धूप पड़ती है उसको डॉर्सल एक्सेस बोलते हैं, और ये पूरा ये साइड जो है मेरा वेंट्रल एक्सेस है, ये साइड मेरा डॉर्सल एक्सेस। तो जहां धूप पड़ती है वो डॉर्सल एक्सेस है और जहां छाव रहती है हमारे बॉडी की वो वेंट्रल एक्सेस है। तो कॉकरोच ऊपर से उसको धूप पड़ती है तो उसका डॉर्सल एक्सेस और नीचे उसका वेंट्रल एक्सेस बोलते हैं। ये दोनों चपटा हुआ है, ऐसा लगता है कॉकरोच को ऐसा मार दिया है और चपट गया है, इसलिए इसे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बोलते हैं, मतलब डॉर्सो वेंट्रली चपटा। तो कॉकरोच का शरीर है डॉर्सो वेंट्रली चपटा है और लंबा है, इलोंगेटेड है। कॉकरोच कितना बड़ा हो सकता है? कॉकरोच क्या बोलते हैं, अपना जो कॉकरोच है वो है ना अपना 3 से 4 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है, और मोटाई में, मतलब मोटाई में 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर तक बड़ा हो सकता है। पर जो कॉकरोच गटर में रहते हैं, ओके, वो और बड़े होते हैं कि उनको भर भर के खाना मिलता है। देखो कॉकरोच को भी पता है बिरयानी बनी है, फ्राइड राइस बनी है, वो सूंघ सकता है, बिरयानी बनी है, वो सूंघ सकता है, पनीर बना हुआ है, वो जाएगा और खा जाएगा। पर खाने को नहीं मिलता तो कॉकरोच अपनी पत्नी को भी खा लेता है, अपनी गर्लफ्रेंड को भी खा लेता है, अपने माँ बाप को भी खा लेता है, अपने बच्चों को भी खा लेता है अगर खाने को नहीं मिलता। तो गटर में बहुत खाने का, इंसान जो बाथरूम कर रहा है, टट्टी कर रहा है, सुसु कर रहा है, वो कॉकरोच खा लेता है गटर में बैठ बैठ के। इंसान जो भाजियां फेंक रहा है, जो सालन वालन, तो सालन वगैरह सब गटर में जाता है तो कॉकरोच खा लेता है। तो वो गटर के कॉकरोच अक्सर बड़े होते हैं और गटर के कॉकरोच उड़ते भी हैं। ओके, हमारे कॉकरोच जो घर में रहते हैं वो जल्दी उड़ते नहीं हैं, ना ही उड़ते ही नहीं है। बड़े वाले कॉकरोच उड़ते हैं, आपने देखा है ना उड़ते हुए उन कॉकरोचों को। ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते पर थोड़ा बहुत उड़ लेते हैं। तो वो जो कॉकरोच है बड़े वाले जो गटरों में रहते हैं वही स्पीशीज है, पर वहां भर भर के खाने को मिलता है। कम पर संख्या, हमारे घर में बहुत संख्या होती है कॉकरोच की, खाने को कम है, पीने को कम है, तो जल्दी उगते, बड़े नहीं हो पाते। कॉकरोच गटर में खाने को भी है, पीने को भी है, तो बड़े बड़े कॉकरोच आपको मिलते हैं। तो कॉकरोच दिखते कैसे हैं वो हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले कॉकरोच का रंग क्या होता है, मैंने आपको बताया था। कॉकरोच पहले लंबे से होते हैं और चपटे से होते हैं, डॉर्सल वेंट्रली फ्लैटन होते हैं, और कितने सेंटीमीटर का होते हैं? 3 से 4 सेंटीमीटर लेंथ में होते हैं और 1 से 2 सेंटीमीटर ब्रेथ में होते हैं। ओके, पर कॉकरोच का रंग क्या होता है? कॉकरोच ब्राउन कलर के होते हैं। क्या से होते हैं? ब्राउन कलर के होते हैं। ब्राउन मतलब जानते हैं ना, आपने ब्राउन रंग देखा होगा, पर हकीकत बोलूं कॉकरोच व्हाइट कलर के होते हैं। जैसे अपन कपड़ा पहनते हैं वैसे कॉकरोच लोग भी कपड़ा पहनते हैं, उसको बोलते हैं
एक्सोस्केलेटन। क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। वो एक्सोस्केलेटन ब्राउन कलर का होता है, वरना कॉकरोच व्हाइट कलर के होते हैं। जैसे अपना कपड़ा छोटा हो जाता है वैसे कॉकरोच का कपड़ा भी छोटा हो जाता है, तो वो कपड़े को क्या बोलते हैं? एक्सोस्केलेटन। और वो एक शक्कर से बना होता है जिसको बोलते हैं काइटिन, और वो काइटिन मजबूती देता है। जैसे अब उनका कपड़ा छोटा हो जाता है वैसे वो कपड़ा भी छोटा हो जाता है, वो स्केलेटन भी छोटा हो जाता है, तो वो निकाल के फेंक देते हैं और नंगे पुंगे हो जाते हैं जब तक नया नया कपड़ा बनता है। जब वो नंगे पुंगे होते हैं वो छुप के बैठे रहते हैं, बाहर निकलते नहीं है, इसलिए आपको दिखते नहीं है वो कॉकरोच। तो नंगे पुंगे कॉकरोच व्हाइट कलर के होते हैं, वो आपको दिखेंगे नहीं। पर एक बार फ्रिज खुला था तो मैंने उसको देखा था, तब मैं बोला, मैंने अपनी टीचर से बोला ये व्हाइट कलर के क्यों है? तो कॉकरोच, मेरी टीचर ने बोली वो व्हाइट कलर के नॉर्मली होते हैं, वो कपड़ा पहनते हैं। तो जब तक नया कपड़ा नहीं आता, जब तक नया काइटिन नहीं आता, शक्कर नहीं आती बॉडी के ऊपर, एक्सोस्केलेटन नहीं आता, एक्सोस्केलेटन बना होता है शक्कर जैसा, एक एक्सोस्केलेटन एक शक्कर का बना होता है जिसको बोलते हैं काइटिन। जब तक नया एक्सोस्केलेटन नहीं आता कॉकरोच के ऊपर तब तक कॉकरोच बाहर नहीं निकलता। तो बेसिकली कॉकरोच व्हाइट कलर के होते हैं, आप ये याद रख लीजिए। उनका काइटिन ब्राउन कलर का होता है। काइटिन करता क्या है, ये एक्सोस्केलेटन करता क्या? आप उन कॉकरोच को देखते हैं और फट से चप्पल से मार देते हैं ना, तो कॉकरोच को चोट ना लगे, तो वो काइटिन मजबूती की तरह है, वो शील्ड की तरह जो कॉकरोच को बचा के रखता है कोई इंसान से। कोई अपन कॉकरोच को देखेंगे चप्पल से पैर रख देंगे तो कॉकरोच मर ना जाए आसानी से, तो वो काइटिन उन्हें बचाता है। काइटिन उन्हें पानी, उनके शरीर में जो पानी है वो सूख ना जाए, तो काइटिन उन्हें बचाता है, पानी से सूख ना जाए वो कॉकरोच। तो काइटिन उन्हें मजबूती देता है, मतलब सपोर्ट देता है। और काइटिन उन्हें पानी ना उनकी बॉडी से उड़ जाए तो वो भी करता है। और काइटिन बेसिकली गोश्त लगाने के लिए हेल्प करता है। कॉकरोच के बॉडी में गोश्त होते हैं जिसकी वजह से वो चलता है, तो काइटिन अटैच करने में हेल्प करता है गोश्तों को। तो काइटिन बहुत काम की चीज है कॉकरोच के लिए। काइटिन नहीं रहेगा तो कॉकरोच मर जाएगा। तो काइटिन एक हड्डी की तरह है जो उनके शरीर के बाहर की तरफ है, ढांचा है हड्डी का, जो ऐसे इमेजिन करो, पर हड्डी का ढांचा नहीं है, वो शक्कर का बना हुआ है, उन्हें बचाता है, मजबूत है, शील्ड की तरह है जो उन्हें बचा के रखता है। तो काइटिन की बातें हो गई, एक्सोस्केलेटन की बातें हो गई। अब कॉकरोच का शरीर सेगमेंटेड है, मतलब डब्बे की तरह है। जैसे आप उन ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में डब्बे होते हैं ना, आपने देखे होंगे, ऐसे डब्बे होते हैं, फर्स्ट क्लास का डब्बा, सेकंड क्लास का डब्बा, फिर एसी वाला डब्बा। वैसे कॉकरोच का शरीर डब्बे की तरह है। तो डब्बे की तरह है, ऐसे बहुत सारे डब्बे की तरह है। ओके, तो इन डब्बों को बोलते हैं अपन कुछ, इन डब्बों को अपन बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। तो एक कॉकरोच के अंदर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, ठीक है, डब्बे की तरह। अब अभी आप गाड़ी में बैठोगे फर्स्ट क्लास के डब्बे में, आपको सेकंड क्लास के डब्बे में जाना है, तो आपको ट्रेन से बाहर नहीं निकलना है, आपको डब्बे से डब्बे में जाना है। तो डब्बे से डब्बे जाने में एक दरवाजा होता है, फिर आप दूसरे डब्बे में जाते हैं, फिर दरवाजा पार करोगे, फिर तीसरे डब्बे में जाते हो। जैसे डब्बे में जाने के दरवाजे होते हैं फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की गाड़ियों में, एसी वाली गाड़ियों में। अपन नॉर्मल वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहे, जो आपकी लोकल गाड़ी नहीं, वो एसी वाली गाड़ी में। तो वैसे कॉकरोच के शरीर में दरवाजे नहीं होते एक डब्बे से दूसरे डब्बे जाने के लिए। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे कीड़े, उनके बॉडी में दरवाजे होते हैं, एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जाने के लिए दरवाजे होते हैं। कॉकरोच की बॉडी में ऐसे कोई दरवाजे नहीं होते, वो एक डब्बे से दूसरे डब्बे में आराम से जा सकते हैं। मतलब अगर आपको कॉकरोच ने खा लिया, इमेजिन करो मैंने आपको डोरेमोन की लाइट से छोटा कर दिया, आप छोटे से हो गए, आपको कॉकरोच ने खा लिया, तो आप एक बॉडी सेगमेंट से दूसरे बॉडी सेगमेंट में आराम से जा सकते हो। पर ऐसे बहुत सारे कीड़े होते हैं, अगर आपको मैंने छोटा करा, उनको खिला दिया, तो आपको उनके एक बॉडी सेगमेंट से दूसरे बॉडी सेगमेंट में जाने के लिए एक पर्दा निकालना पड़ेगा, फिर आप दूसरे बॉडी सेगमेंट में जा सकते हो। तो कॉकरोच में ऐसा नहीं है, अंदर से बॉडी सेगमेंटेड जुड़े हुए हैं, खाली बाहर से खाली दिखते अलग अलग हैं बॉडी सेगमेंट, अंदर से सारे बॉडी सेगमेंट जुड़े हुए हैं, बीच में कोई पार्टीशन नहीं है। तो बॉडी, कॉकरोच का बॉडी पूरे सेगमेंटेड है, बहुत सारे सेगमेंट का है, बहुत सारे सेगमेंट का है। ओके, कुछ सेगमेंट जुड़ के टकला बनाते हैं, मतलब हेड बनाते हैं, हेड का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसको टकला बोलते हैं। कुछ सेगमेंट जुड़ के सीना बनाते हैं, और कुछ सेगमेंट जुड़ के बनाते हैं उसका पेट, एब्डोमेन बनाते हैं। तो कॉकरोच का शरीर जो है वो 3 हिस्से में डिवाइडेड है। सिर, सीना मतलब थोरैक्स, सिर को हेड बोलते हैं, सीना मतलब थोरैक्स, एंड पेट मतलब एब्डोमेन, पेट मतलब एब्डोमेन। तो कॉकरोच का शरीर 3 हिस्से में डिवाइडेड है, सिर, एब्डोमेन, सॉरी थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सिर में होता है एक सेगमेंट, पर जब कॉकरोच छोटा होता है, बच्चा सा होता है, तो सिर में 6 सेगमेंट होते हैं, वो 6 सेगमेंट जुड़ जाते हैं, मतलब 6 डब्बे जुड़ जाते हैं और एक डब्बा बन जाता है जिसको अपन हेड बोलते हैं। उसके सीने में, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, 3 ही सेगमेंट होते हैं। पर जब कॉकरोच छोटा होता है तो उसके पेट में 11 सेगमेंट होते हैं, पर जब कॉकरोच बड़ा हो जाता है तो उसके पेट में खाली, एब्डोमेन में खाली 10 सेगमेंट होते हैं।
फिर से बोलते हैं, कॉकरोच का शरीर 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। हेड जो है उसमें एक ही सेगमेंट होता है जब कॉकरोच बड़ा होता है, पर जब कॉकरोच छोटा एम्ब्रियो होता है तो उसके सिर में 3 सेगमेंट होते हैं, और 3 सेगमेंट जुड़ 6 सेगमेंट होते हैं, और वो 6 सेगमेंट जुड़ के एक सेगमेंट बनाते हैं। उसके सीने में, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, छोटा हो या बड़ा हो। और एब्डोमेन में जब छोटा होता है तो 11 सेगमेंट होते हैं, जब कॉकरोच बड़ा हो जाता है तो उसके एब्डोमेन में 10 सेगमेंट्स होते हैं। 7, 8, 9, 10, देखो 10 सेगमेंट हैं कॉकरोच के शरीर के अंदर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेगमेंट हैं, आपको दिखे। तो ये कॉकरोच का बॉडी हिस्से में डिवाइडेड है, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और हेड में भी सेगमेंट होता है, एक ही सेगमेंट होता है। बचपन में 6 सेगमेंट होते हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, बचपन हो या बड़ा हो। एब्डोमेन में 10 सेगमेंट होते हैं जब बड़े होते हैं, और जब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो 11 सेगमेंट होते हैं। ये सेगमेंट गाड़ी के, ट्रेन के डब्बे की तरह होते हैं। ओके, ये कॉकरोच आपने देखा आप कैसे दिखते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कॉकरोच के सिर की, उसके हेड की। ओके, जो कॉकरोच का सिर है ना, उसके सिर के टकले के ऊपर 2 एंटेने आते हैं। तो समझो मैं कॉकरोच हूं और मेरा सिर है, उस पर 2 एंटेने आएंगे। ओके, पहले टकले की बात करेंगे, फिर थोरैक्स, फिर एब्डोमेन की। तो उसके ऊपर 2 एंटेने होते हैं। एंटेने लंबे से होते हैं, क्या होते हैं? लंबी सी एकदम बड़े बड़े एंटेने होते हैं, और ये ऐसे हर डायरेक्शन में घूम सकते हैं, ऐसे हर एक डायरेक्शन में घूम सकते हैं। इनको फ्रीलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक मिनट, क्या नाम है इसको? फ्रीलर भी बोलते हैं। हाँ, फ्रीलर भी बोलते हैं। कॉकरोच के एंटेना को फ्रीलर भी बोलते हैं। ये हर एक डायरेक्शन में घूम सकते हैं। बेसिकली अपन कोई भी पार्ट पढ़ेंगे ना, तो पहले अपन पढ़ेंगे कि वो दिखते कैसे हैं। ठीक है, एंटेने रहते किधर है? एंटेने उनके टकले पे होते हैं और एक सॉकेट में होते हैं, मेम्ब्रेनस सॉकेट में होते हैं। एक खड्डा होता है उनके टकले में, तो वहां पे ये एंटेने रहते हैं। और ये एंटेने लंबे से होते हैं, फिलामेंट मतलब धागे की जैसे होते हैं। इनमें भी सेगमेंट, ये भी डब्बे की तरह होते हैं, छोटे छोटे डब्बे में डिवाइडेड होते हैं, ऐसे डब्बे की तरह होते हैं इनके एंटेने। अगर आप जूम करके देखोगे, स्ट्रक्चर देख लिए कहाँ रहते हैं आपको पता चल गया। इनके टकले पे रहते हैं और ये हर एक डायरेक्शन में घूम सकते हैं ये एंटेने। ओके, ये एंटेने 2 चीज करते हैं। फंक्शन क्या है? ये एंटेने 2 चीज करते हैं। पहली चीज, ये एंटेने सूंघ सकते हैं कि आजू बाजू बिरयानी तो नहीं है, आजू बाजू फ्राइड राइस तो नहीं है, आजू बाजू पनीर तो नहीं है। अगर मालूम पड़ गया आजू बाजू पनीर है तो उधर फटफट से भागेंगे। तो सूंघने का काम, ऑल्फैक्टरी काम ये एंटीने करते हैं। ये एंटीने यहाँ तक सूंघ भी सकते हैं और ये एंटीने यहाँ तक महसूस भी कर सकते हैं कुछ आजू बाजू कुछ हो तो नहीं रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई औरत आई एकदम हील वाली चप्पल पहन के और वो भाग भाग के आ रही, तो कॉकरोच को मालूम पड़ेगा अरे कोई तो भाग के आ रहा है, तो वो भाग जाएगा। तो वो महसूस कर सकता है कुछ तो हो रहा है आजू बाजू। अगर वो औरत का हिल उसके बेचारे के ऊपर लग गया तो मर जाएगा। कोई इंसान उसके ऊपर कुचल ना दे कॉकरोच को, तो उनके एंटीने महसूस कर सकते हैं कि गर्मी है, ठंडी है, या कोई चल के आ रहा है, या वो यहाँ तक महसूस कर सकते हैं आजू बाजू क्या है। सूंघ के बता सकते हैं कि कोई कुत्ता आ रहा है, कोई बिरयानी बन रहा है, कोई फ्राइड राइस बना रहा है, या कोई बटर चिकन खा रहा है, या कोई कुछ खा रहा है। ये एंटीने महसूस कर सकते हैं। तो पहले आप बताओगे एंटीने कैसे, एंटीने किधर होते हैं? उनके टकले पे होते हैं, एक सॉकेट में होते हैं। एंटीने धागे की जैसे, पहले कहाँ होते हैं? स्ट्रक्चर क्या है? धागे की तरह, मतलब फिलामेंटस होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। और काम क्या करते हैं? एंटीने 2 होते हैं, पैर होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। और काम क्या करते हैं? ये ऑल्फैक्टरी मतलब सूंघ सकते हैं और आजू बाजू का एनवायरमेंट महसूस कर सकते हैं। टेक्टाइल है मतलब महसूस कर सकते हैं, कोई चल के आ रहा है तो महसूस कर सकते हैं। तो ये एंटीना क्या? आप जो भी चीज पढ़ोगे तो आप पहले उसका कहां पे रहते हैं, स्ट्रक्चर किधर है, और फिर कितने होते हैं और फंक्शन क्या है। हर अभी एंटेना पढ़े, अभी अपन आंखें की बात करेंगे, आंखों में भी यही बात करोगे आप। तो अभी कॉकरोच का एंटेना पढ़ लिया आपने, ये इसका सॉकेट है। ठीक है, कॉकरोच का जो सिर है उसका एंटेना आपने पढ़ लिया। अब ये जो एंटेना के जस्ट पीछे होता है ऑसिलस। क्या होता है? ऑसिलस। क्या होता है? ऑसिलस। ऑसिलस को अपन एक नाम लेते हैं, उसको अपन बोलते हैं ऑसिलस स्पॉट। एक को ऑसिलस बोलते हैं, बहुत सारे को ऑसिलस स्पॉट भी बोलते हैं, और इसके और भी नाम है। इसको सिंपल आई भी बोलते हैं, और इसका एक नाम है, एफ से कुछ नाम है, फ्रीमेंटर नाम है। एक बार देख लो,
हाँ, फिनेस्ट्रे, फिनेस्ट्रे नाम है। ओके, इसका नाम फिनेस्ट्रे भी है, इसका नाम फिनेस्ट्रे भी है। ये ऑसिलर स्पॉट, ऑसिलस, फिनेस्ट्रे, कितने सारे नाम है इसके। ओके, अब ये ऑसिलस है ना, एंटेना और आंख के बीच में होता है, कंपाउंड आई के बीच में होता है। इसको सिंपल आई भी बोलते हैं। सिंपल आई क्यों? ये एक ही लेंस का बना हुआ है। आपकी आंख के अंदर एक लेंस होता है जिससे लाइट अच्छे से रेटिना पे बनता है। रेटिना क्या है? आपका दिमाग का पार्ट, एक दिमाग की नस होती है, वो आंख में घुस जाती है, रेटिना बोलते हैं उसको। वो रेटिना में बहुत सारे सेल्स होते हैं जो बताते हैं आपको, आपकी गर्लफ्रेंड क्यों दिखती है, आपको रंग क्यों दिखते हैं, आपके माँ बाप क्यों दिखते हैं, आपको ये आसमान ये सब क्यों दिख रहा है, आप मुझे क्यों देख पा रहे हो, वो रेटिना की वजह से। आंख के अंदर एक रेटिना होता है, रेटिना में सेल्स होते हैं, ये रेटिना के आगे लेंस होता है, और लेंस पे लाइट पड़ती है ना, तो लेंस लाइट को बड़ा कर देता है और रेटिना पे फैला देता है, और रेटिना पे गिरती है तो दिखता है। तो जो अपना ऑसिलस है, ये सिंपल आई है, इसमें एक ही रेटिना होता है, एक ही रेटिना होता है और एक ही लेंस होती है। पर रेटिना जो है ना, वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, डैमेज हो जाता है। इसकी वजह से ऑसिलर जो है ना स्पॉट, वो देखने में हेल्प नहीं करता, वो देखने में हेल्प नहीं करता। वो खाली ये बता सकता है कि अंधेरा चल रहा है या दिन चल रहा है। अगर अंधेरा चल रहा है तो कॉकरोच बाहर निकलेगा, क्योंकि कॉकरोच रात को निकलते हैं ना, तो कॉकरोच बाहर निकलेगा, फिर गर्लफ्रेंड के साथ बातें करेगा और फिर खाएगा। कि ये ऑसिलर है, ये इसको बताएगा कि अंधेरा चल रहा है या दिन चल रहा है। समझ रहे हो? तो आप पहले बताओ कि ऑसिलर रहता क्या है, ऑसिलर का लोकेशन क्या है। तो ऑसिलर इज फाउंड बिटवीन आई एंड एंटेना, एंटेना और आई के बीच में मिलता है। ऑसिलर का स्ट्रक्चर क्या है? ऑसिलर का जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली ओपेक होता है, वाइटिश रंग का होता है ऑसिलर अपना, और इसके अंदर रेटिना थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, डैमेज हो जाता है, पर लेंस बराबर होता है। और ये क्या करता है फंक्शन, ये कितना, दो जोड़ी होती है, एक यहाँ पे ऑसिलर होता है, एक यहाँ पे ऑसिलर होता है। समझो ये एंटेना है, एंटेना के फिर यहाँ पे दो ऑसिलर होते हैं, ये ऑसिलर दो जोड़ी में होते हैं। और फंक्शन क्या है ऑसिलर का? ऑसिलर जो होते हैं ये डिटेक्ट करते हैं कि लाइट चल रही है क्या नहीं है, लाइट है, अंधेरा है या दिन है। इससे कॉकरोच को महसूस हो जाता है दिन है या अंधेरा है। अब इसके जो टकला है, जो टकला में एंटेना पढ़ लिए अपन ने, ऑसिलर स्पॉट पढ़ लिए। अब इस ऑसिलर स्पॉट के पीछे आता है, सिंपल आई भी बोलते हैं ऑसिलर स्पॉट के, इसके पीछे आता है कंपाउंड आई। कंपाउंड आई देखने में हेल्प करता है। ओके, ये देखने में हेल्प नहीं करता था सिंपल आई, कंपाउंड आई देखने में हेल्प करता है। तो बेसिकली कंपाउंड आई कहाँ होता है, कहाँ पे होता है? कंपाउंड आई डॉर्सली और लैटरली प्रेजेंट होता है, मतलब ऊपर की साइड जहाँ धूप पड़ती है उस साइड पे होता है, और पीछे की साइड टकले में ऊपर की साइड और साइड में रहता है। लेटरल मतलब साइड, डॉर्सो मतलब ऊपर, धूप की साइड है ना, तो ऊपर और साइड के साइड रहता है। इसलिए इसका लोकेशन है कंपाउंड आई का। फिर कंपाउंड आई कहाँ पे रहता है? ऊपर की साइड और साइड के साइड रहता है ना। और फिर स्ट्रक्चर पढ़, अपने ये पढ़ लिया। अब स्ट्रक्चर क्या है? कंपाउंड आई के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ओमाटीडिया। स्पेलिंग में एक मिनट, स्पेलिंग गलत ना कर दो तो लिख के बताता हूँ। ओमाटीडिया, बहुत सारे ओमाटीडिया। समझो ये कंपाउंड आई है, उसमें बहुत सारे ओमाटीडिया होते हैं। एक को ओमाटीडियम बोलते हैं, एक को हटा के यूएम कर देना, तो एक को ओमाटीडियम बोलते हैं। तो ये जो ओमाटीडिया है ना, एक एक ओमाटीडिया एक एक आंख की तरह है। इसके अंदर लेंस होता है और रेटिना होता है। मतलब हमारी एक आंख है, दो आंख है ना, एक आंख के अंदर लेंस है और एक आंख के अंदर रेटिना है, एक आंख के लेंस है, दोनों आंखों में एक एक लेंस है, एक एक रेटिना है। पर इनके पास इतने सारे ओमाटीडियम हैं और हर एक के अंदर लेंस और रेटिना है। पर इस बार रेटिना सही है, इस बार रेटिना को कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है। इसके से ओमाटीडिया देखने में हेल्प करते हैं। बेसिकली कंपाउंड आई देखने में हेल्प करता है। पर प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे ओमाटीडिया है ना, एक को ओमाटीडियम बोलते हैं, बहुत सारे ओमाटीडियम है, इसलिए मोज़ैक इमेज बनती है, मतलब सही धुंधली धुंधली इमेज बनती है। तो कॉकरोच को एकदम साफ नहीं दिखता, उसको धुंधला धुंधला दिखता है। तो इसलिए कॉकरोच है ना, महसूस करता है आजू बाजू क्या हो रहा है, वो अपनी आंखों पे भरोसा नहीं रखता कि उसको धुंधला धुंधला दिखता है, मोज़ैक इमेज दिखती है। ओके,
तो इसके सिर में अपन ने क्या पढ़ा, उसके सिर में अपन ने एंटेना पढ़ लिया, ऑसिलस पढ़ लिया और कंपाउंड आई। अभी आप लिखोगे कैसे कंपाउंड आई के, सबसे पहले आप बोलोगे कंपाउंड आई कहाँ होते हैं। कंपाउंड आई इज फाउंड इन डॉर्सो और लेटरल पार्ट ऑफ द हेड। कंपाउंड आई का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, कहाँ पे होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है। कंपाउंड आई इज मेड अप ऑफ मैनी ओमाटीडिया। ओमाटीडिया एक को बोलते हैं ओमाटीडियम। ईच ओमाटीडियम, इसका ओमाटीडिया भी बोलते हैं, आई का यूनिट भी बोलते हैं ओमाटीडियम को। ईच ओमाटीडियम इज मेड अप ऑफ लेंस एंड रेटिना। और उसके बाद आप बोलोगे इसकी इमेज जो होती है इसको देखने में हेल्प करता है, पर इमेज इज मोज़ेक, मतलब धुंधली धुंधली इमेज दिखाई देती है। तो फंक्शन क्या है, धुंधला धुंधला दिखाई देता है पर देखने में हेल्प करता है। स्ट्रक्चर आप ओमाटीडिया के बारे में बात कर देना, और कहाँ दिखता है, डॉर्सो और लेटरल। ओके, तो ये आपने पढ़ लिया कॉकरोच का सिर के बारे में। अब कॉकरोच के मुंह के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसका सिर कैसा है, इसका सिर होता है ओवेलेट, ओवेलेट मतलब ट्राइंगल के जैसा होता है, और इसका सिर 90 डिग्री नीचे होता है। मतलब ये कॉकरोच का बॉडी है, इसका सिर 90 डिग्री नीचे होता है, 90 डिग्री नीचे होता है। और इसके सिर में एंटेना, कंपाउंड आई और सिंपल आई होता है। और इसके सिर के अंदर माउथ पाउट होता है। माउथ पाउट थोड़ा हार्ड होता है, बच्चे इसमें ही फंस जाते हैं, इससे डरते हैं, पर बहुत इजी है माउथ पार्ट। तो बेसिकली कॉकरोच का जो शरीर है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो हेड का अपन ने आंख पढ़ लिए, ऑसिलस पर सिंपल आई पढ़ लिया, कंपाउंड आई पढ़ लिया और एंटेना पढ़ लिया। अब हेड में मुंह भी होता है। ओके, इस मुंह के बाहर अपेंडेजेस होते हैं, जो माउथ पार्ट बोलते हैं अपन उसको। तो बेसिकली कॉकरोच का जो शरीर है ना, उस पे पैर होते हैं। तो उसका जो मुंह है, उसके जो सीना है, इस पे पैर होते हैं। पर जो मुंह का जो पैर होता है ना, जो जैसे हमारे हाथ और पैर हैं, जैसे इनके मुंह के साइड बहुत सारे पैर निकलते हैं, बहुत सारे अपेंडेजेस। हाथ और पैर को अपेंडेजेस बोलते हैं। तो बहुत सारे हाथ और पैर निकलते हैं, और वो हाथ और पैर बना देते हैं माउथ पार्ट। तो बेसिकली जैसे हमारे दांत होते हैं, है ना, इनके पास दांत नहीं है ना, तो कुछ खाने के लिए कुछ चाहिए, नुकीला कुछ चाहिए जो उनको खाने में हेल्प करे। तो उनके जो पैर होते हैं, कॉकरोच के जो अपेंडेजेस होते हैं ना, वो उनके माउथ पार्ट बना देते हैं, मतलब उनके खाने का सिस्टम बना देते हैं। कॉकरोच की वजह से अपने मुंह में खाली जगह है ना, उनके पास खाली जगह भी नहीं है मुंह में, सीधा फेरिंग चालू हो जाता है। मुंह में पहले खाली जगह आती है, फिर फेरिंग चालू होता है। उनके पास मुंह में खाली जगह ही नहीं, ओरल कैविटी नहीं है, कि दांत ही नहीं है, ओरल कैविटी नहीं है। तो कॉकरोच के हाथ पैर जो थे ना, उन्होंने माउथ पार्ट बना दिया, जो उनके मुंह के बाहर होता है। और मुंह के बाहर ही माउथ पार्ट होता है ना, ये टुकड़े करता है खाने के। तो बेसिकली उनका जो माउथ पार्ट है वो टुकड़े करने वाला और चबाने वाला है, मतलब बाइटिंग, मतलब काटने वाला और चबाने वाला पार्ट है। तो काटने के लिए, चबाने के लिए उनके पैर हेल्प करते हैं। उनके पैर ने एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर बन गए हैं जिनको माउथ पार्ट बोलते हैं। अब इस माउथ पार्ट के बहुत सारे पार्ट हैं। सबसे पहले आता है बाहर का होठ, इसके माउथ पार्ट, माउथ के जो बाहर जो पार्ट है ना, उसको माउथ पार्ट बोलते हैं। फिर माउथ चालू होता है। तो माउथ के बाहर पहले होठ आते हैं ना अपने, तो इसके भी होठ आते हैं। तो ऊपर वाले होठ को बोलते हैं अपर लिप, नीचे वाले होठ को बोलते हैं लोअर लिप। पर इनके अपर लिप, लोअर लिप के बीच में भी बहुत सारे पार्ट हैं। और वो अपर लिप हो या लोअर लिप हो, और बीच वाले जो भी पार्ट है वो उनके हाथ और पैरों से बने हैं, उनके अपेंडेजेस से बने हुए हैं। ओके, तो ये इनके पार्ट क्या है, ऊपर वाले लिप को बोलते हैं लैब्रम। क्या बोलते हैं, लैब्रम। सबसे ऊपर आता है लैब्रम। फिर आता है मैंडिबल। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये मैंडिबल है। फिर आता है मैक्सिला, ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी, ये जो आपको लाल लाल में दिख रहा है ये है मैक्सिला। फिर ये जो आपको पीछे की साइड दिख रहा है, पीछे वाला होठ, इसको बोलते हैं लैबियम। तो बेसिकली इसके हाथ और पैरों ने, इसके अपेंडिसेस ने इसका माउथ पार्ट बनाया, कि बेचारे के पास दांत नहीं थे खाने को, ना ही मुंह की खाली जगह थी, ओरल कैविटी नहीं थी। तो इसके हाथ और पैर ने एक कैविटी बना दी, मतलब इसके हाथ और पैर के बीच में खाली जगह है, उसको प्री ओरल कैविटी बोलते हैं। मुंह के बाहर वाली कैविटी, इसलिए प्री ओरल कैविटी। यहां तक इसके हाथ और पैर ने इसकी जबान भी बनाई है। हमारी जबान अलग होती है, हमारे हाथ और पैर ने हमारी जबान नहीं बनाई। इस बेचारे के हाथ और पैर ने इसके होठ बनाए, इसके ऊपर के होठ बनाए, इसके नीचे के होठ बनाए, इसके क्या बोलते हैं, जबान बनाई, जिसको हाइपोफेरिंग्स बोलते हैं। ओके, हम वो भी पढ़ेंगे। तो सबसे ऊपर की साइड क्या था, लैब्रम। सबसे नीचे की साइड लेबियम। फिर दो मैंडिबल, दो मैक्सिले और बीच में जबान होती है।
ओके, इसी स्ट्रक्चर को ऐसे बना के दिखाया है। ओके, अब अपन वही बातें करेंगे, एक एक पार्ट को अपन बात करेंगे। लैब्रम को ऊपर का होड भी बोलते हैं या अपर लिप भी बोलते हैं। ओके, आप कॉकरोच को देखोगे तो बाहर के साइड आपको लैब्रम दिखाई देगा, और जब कॉकरोच को आगे से देखोगे तो लैब्रम दिखाई देगा। ये जो लैब्रम है ये कहाँ मिलता है आप बोलोगे, इट इज फाउंड आउटसाइड ऑफ द माउथ। इट इज बेसिकली इट्स कवर द माउथ, मुंह के बाहर। मुंह जो है आपका, मुंह बेसिकली अपना जो मुंह होता है ना उसके ऊपर होता है होठ, नीचे होठ होता है, पर इनका जो होठ है ना वो आगे की साइड है, तो आगे का साइड होठ है। ओके, इनका बेसिकली माउथ समझो ये रहा, तो होठ यहाँ पर है, फिर बीच में पार्ट है, तो ये जो माउथ है इनके आगे की साइड होठ है ना, तो माउथ के आगे की साइड अपर लिप होता है, आगे की साइड है। तो लोकेशन क्या है, इट इज फाउंड फ्रंट ऑफ द माउथ, इट इज फाउंड फ्रंट ऑफ द माउथ। एक फोल्ड की तरह होता है, आप देखोगे एक फोल्ड की तरह है, एक फोल्ड की तरह है। और ये क्या करता है, ये टेस्टिंग में हेल्प करता है और खाना पकड़ने में हेल्प करता है। कॉकरोच कुछ भी खा लेते हैं, कोई छोटा मोटा कीड़ा रहेगा उसको भी पकड़ लेंगे ना, तो उसको पकड़ने के लिए ये लैब्रम काम करता है। और लैब्रम के अंदर गैस्ट्रो रिसेप्टर होते हैं जो उसको टेस्ट करने में हेल्प करता है, मतलब स्वाद में हेल्प करता है। क्या स्वाद मतलब कैसा है, खाना टेस्टी है क्या नहीं है, तो कॉकरोच को भी पता है खाना टेस्टी है क्या नहीं है, इसके लैब्रम की वजह से, उसके ऊपर वाले होठ की वजह से। तो लैब्रम क्या है, लैब्रम इज लोकेटेड अपसाइड द माउथ, मुंह के ऊपर होता है। लैब्रम का एक फोल्ड है, स्ट्रक्चर कैसा है, एक फोल्ड है। और फिर कितने होते हैं, एक ही लैब्रम होता है। फंक्शन क्या है लैब्रम का, लैब्रम खाने को पकड़ता है और एक रिसेप्टर की तरह काम करता है, स्वाद का रिसेप्टर की तरह काम करता है। अब लैब्रम के जस्ट पीछे की साइड दो मैंडिबल होते हैं। लैब्रम एक ही होता है पर उसके पीछे के साइड दो मैंडिबल होते हैं। मैंडिबल को जबड़ा भी बोलते हैं, जैसे अपना जबड़ा होता है ना, अपना जबड़ा होठों के नीचे होता है, पर इसका जो ऊपर का होठ है उसके नीचे की साइड इसका जबड़ा होता है, इसलिए इसको बोलते, इसको जबड़े को मैंडिबल बोलते हैं। तो इसके मैंडिबल बोलते हैं। इस मैंडिबल, जो मैंडिबल है ना, मैंडिबल, इसको फर्स्ट पैर ऑफ मैक्सिले भी बोलते हैं। ओके, अब ये जो मैंडिबल है ना, मैंडिबल आपको मैंने बताया, ये मैंडिबल मुंह के साइड में होते हैं। इसका जो मुंह है उसके ऊपर आगे की साइड, उसके मुंह के आगे की साइड देखो, ये कॉकरोच है, उसके जो अपेंड ऊपर का होठ है, ऊपर के होठ के अंदर, ऊपर का होठ है उसके अंदर खाली जगह है, पर खाली जगह में जैसे अपने मुंह में खाली जगह है ना, जैसे इधर खाली जगह है, इस खाली जगह के साइड में खाली जगह के साइड मतलब माउथ के साइड में, माउथ के आगे पर साइड में ये खाली जगह है, इसके साइड में मैंडिबल होते हैं। मैंडिबल कहाँ होते हैं, इट इज लोकेटेड साइड ऑफ द माउथ, लैब्रम के पीछे पर साइड ऑफ द माउथ, माउथ के साइड में रहते हैं। और करते क्या है, मैंडिबल जो होते हैं ना बहुत नुकीले होते हैं, अंदर के साइड स्ट्रक्चर कैसा है, नुकीला होता है। तो ये खाने को, मतलब जो कॉकरोच खा रहा है उसके टुकड़े कर देता है। कॉकरोच उसकी गर्लफ्रेंड को खा रहा है तो उसके गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर देगा, कॉकरोच बिरयानी खा रहा है तो उसको टुकड़े कर देगा। तो मैंडिबल नुकीले होते हैं, उसको टुकड़े करने का काम करते हैं। तो ये सेकंड माउथ पार्ट है। ओके, अब उसके नीचे जो होता है ना, उसके नीचे माउथ, ये देखो यहाँ बीच में माउथ होता है, साइड में मैंडिबल है और साइड में मैक्सिले भी होते हैं। तो मैक्सिले भी साइड में, तो आप पहले क्या लिखोगे, मैक्सिले आर ऑल्सो लोकेटेड एट द साइड ऑफ द माउथ बट इट इज लोकेटेड बिलो द मैंडिबल, मैंडिबल के नीचे रहते हैं। ओके, अब मैक्सिले का स्ट्रक्चर क्या है, मैक्सिले का स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पर जो बीएससी वाले उनको वो पार्ट्स याद रखने हैं। कैडा बोलते हैं, स्टर्पिस बोलते हैं, और उसके बाद इसको मैक्सिली पाल बोलते हैं, और फिर ये जो कोने में दिख रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ग्लेसिया बोलते हैं और लेसिने बोलते हैं। तो ये सब पार्ट हैं, बीएससी वालों को याद रखने पड़ेंगे, नाम खाली याद रखने हैं ना, कार्डियो, स्टेपस, ग्लेसिए, फिर क्या नाम था इसका, लेसेनी, और उसके बाद मैक्सिले में ये जो आपको न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको मैक्सिलरी पाल बोलते हैं। ओके, तभी मैक्सिला क्या करता है, मैक्सिला बेसिकली खाने को पकड़ता है, जैसे लेबियम लैब्रम खाने को पकड़ रहा था ऊपर वाला होठ, वैसे ये भी खाने को पकड़ता है। पर इसके पास एक और एक स्ट्रक्चर है, मैक्सिलरी पार्ट, ये सेंस कर सकता है आजू बाजू क्या चल रहा है, तो सेंसेशन का काम ये करता है। ठीक है, मैक्सिला भी खाने को पकड़ते हैं, पकड़ के रखते हैं, खाना कहीं भाग ना जाए, कोई कॉकरोच कोई कीड़े को खा रहा है तो कीड़ा भाग ना जाए, तो उसको पकड़ने का काम ये मैक्सिला करते हैं। मैक्सिला एक को बोलते हैं, दोनों को मैक्सिले बोलते हैं। तो ये भी 2 नंबर में होते हैं। तो आप अगर मैक्सिला को कैसे लिखोगे, आप लिखोगे मैक्सिला आर लोकेटेड एट द साइड ऑफ द माउथ बट बिलो द
बिलो द मैंडिबल मैक्सिला इज कंसिस्ट ऑफ मैनी पार्ट्स। अगर बीएससी वाले हो तो आप क्या लिखोगे, इट कंसिस्ट ऑफ स्टेपीज, इट्स कंसिस्ट ऑफ कार्डियो, मैक्सिलरी पल्प और ग्लेसिया और लेसिनी। बीएससी वाले नहीं हो तो इतने पार्ट याद रखने की कोई जरूरत नहीं। ओके अब मैक्सिलरी पल्प सेंसेशन के लिए हेल्प करते हैं, ये भी खाने को पकड़ के रखते हैं, इनका फंक्शन है। और ये भी 2 नंबर में 2 पैर में होते हैं, तो ये पॉइंट्स हर एक चीज के लिए कॉमन होगा। फिर सबसे नीचे वाला पार्ट जो है उसको बोलते हैं लेबियम, या नीचे का होठ। तो लेबियम जो है सबसे नीचे वाला पार्ट है, सबसे नीचे पार्ट इज अ लोअर पार्ट, इट लोकेटेड वेंट्रली, नीचे की साइड वेंट्रल की साइड लोकेटेड है। ओके वेंट्रली नीचे की साइड लोकेटेड है। मैं इसके भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, इसका भी स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो बहुत सारे पार्ट होते हैं लेब्रम के भी। लेब्रम में भी आपको मिलेगा पोस्टमॉर्टम, मॉर्टम, फिर पैराग्लॉसिस और पेल्पिगर। तो ये पोस्टमॉर्टम है, ये मॉर्टम है, ये मॉर्टम है, पोस्टमॉर्टम मॉर्टम होगा, फिर पैराग्लेसी है, और इसके बाद ये जो आपको दिख रहा है ये लेबियम पाल्प है। ये लेबियम जो डंडे से दिख रहा है ना, इसको लेबियम पाल्प बोलते हैं। ये भी सेंसेशन में हेल्प करता है, तो इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो आपको पार्ट याद रखने पड़ेंगे। अब ये क्या करता है, ये भी ये एक ही रहता है, ये सिंगल है, ये पैर में नहीं। जैसे ये दोनों पैर थे, मैक्सिला मैंडिबल पैर में थे, ये जो साइड ये जो तीनों आपको दिख रहा है ये तीनों सिंगल है। तो लेबियम भी सिंगल, इसको नीचे का होठ भी बोलते हैं, इसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। पर लेबियम क्या करता है, कभी खाना खा रहा है कॉकरोच और गिर ना जाए तो उसको पकड़ने का काम, मतलब खाने को ना गिरने का काम, खाने को ना गिरने के लिए हेल्प करना, तो लेबियम करता है, वो लेबियम उसको हेल्प करता है। फिर बीच में उनके मुंह में, माउथ में जबान, जैसे हमारे मुंह में जबान होती है ना, वैसे इनका जो हाथ और पैर प्री ओरल कैविटी में भी जबान जैसे स्ट्रक्चर बनाता है, इसको बोलते हैं हाइपोफेरिंक्स। हाइपोफेरिंक्स ट्रायंगल की तरह दिखता है, जैसे पिज्जा ट्रायंगल की तरह दिखता है ना, वैसे हाइपोफेरिंक्स भी ट्रायंगल की तरह दिखता है। और ये हाइपोफेरिंक्स के जो पीछे, इसको लिंगवा भी बोलते हैं, ये हाइपोफेरिंक्स के पीछे के साइड सलाइवरी ग्लैंड होता है और उससे थूक निकलता है। जैसे हमारे मुंह में देखो, आप हमारे मुंह में देखोगे ना, थूक नीचे से भी निकलता है, जबान के नीचे से भी निकलता है, साइड कान के नीचे से भी निकलता है। पर कॉकरोच में जो थूक है ना, वो उससे खाली जबान से निकलता है। तो खाना देखो खा रहा है कॉकरोच तो निगल नहीं पाएगा, तो थूक लगाने का खाने में, तो थूक लगाने का काम ये हाइपोफेरिंक्स करता है। ये भी सिंगल है बेचारा, बीच में जो भी है सब सिंगल है, इनकी जोड़ी नहीं है, बाकी सबकी जोड़ी है। और हाइपोफेरिंक्स ट्रायंगल जैसा होता है स्ट्रक्चर, और हाइपोफेरिंक्स कहाँ पे होता है, हाइपोफेरिंक्स इज लोकेटेड इनसाइड द माउथ। ओके मैक्सिला और लेबियम के आसपास के बीच में होता है हाइपोफेरिंक्स। ये इसका स्ट्रक्चर लोकेशन है, स्ट्रक्चर फंक्शन और कितना जोड़ी होता है। आप सब पार्ट का, आप एक का स्ट्रक्चर पढ़ोगे, सबका स्ट्रक्चर पढ़ना, फंक्शन पढ़ना, नोट्स में लिखा हुआ है, नोट्स में ऐसा लाइन से लिखा हुआ है, पहले उसका कहाँ पे होता है, स्ट्रक्चर किधर है, फिर कितना जोड़ी होता है और फंक्शन क्या है। आप हर एक पार्ट के ऐसे पढ़ना, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, वरना आप भूल जाओगे। ठीक है, आप पहले कहाँ पे रहता है, स्ट्रक्चर क्या है, जोड़ी है इसका, और फंक्शन क्या है, 4 पॉइंट सबके पार्ट याद रखोगे, आपको याद रहेगा। ओके, तो हमने हेड पढ़ लिया, हेड सबसे हार्ड था, हेड में माउथ पार्ट और दुनिया भर की चीजें थी। अब थोरैक्स पढ़ते, थोरैक्स बहुत ईजी है। ओके, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, थोरैक्स में 3 सेगमेंट होते हैं, 3 सेगमेंट होते हैं, 3 डब्बे होते हैं। सबसे ऊपर वाले को बोलते हैं प्रोथोरैक्स, फिर बीच वाले को बोलते हैं, ये है प्रोथोरैक्स। ओके सॉरी, ये प्रोथोरैक्स, फिर मीसोथोरैक्स, फिर मेटाथोरैक्स। इजी। तो थोरैक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। हर एक थोरैक्स से 2-2 पैर निकलते हैं कॉकरोच के। ओके, 2-2 पैर। कुछ देखो, टकले में तो क्या हुआ था, पैरों ने माउथ पार्ट बना दिया कि उनके पास दांत नहीं थे। ओके, तो उनके पैरों ने जबड़े बनाए, उनके होठ बनाए, है ना, जबान बनाई। ओके, तो टकले में हुआ था, हेड में हुआ था। ओके, पर जो उनका सीना है, सीने में 3 सेगमेंट है, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। हर एक थोरैक्स से पैर निकल रहे हैं, प्रोथोरैक्स से 2 पैर, मीसोथोरैक्स से 2 पैर और मेटाथोरैक्स से भी 2 पैर निकल रहे हैं। ओके, अब ये जो पैर हैं, ओके, हर एक सेगमेंट से निकले, पर जो उनके पंख है, पंख खाली मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से निकलते हैं। तो इनके सीने में 3 पार्ट है, प्रोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स और
मीसोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स से भी दो पैर निकल रहे हैं, मीसोथोरैक्स से भी दो पैर निकल रहे हैं, और मेटाथोरैक्स से भी दो पैर या अपेंडेजेस निकल रहे हैं, ओके, जो उनको भागने में हेल्प करता है। कॉकरोच देखा बहुत तेजी से भागते हैं, अगर आप उनको चप्पल लेके भागोगे ना मारने तो भागेंगे वो लोग, आप उनको मार दोगे तो बहुत तेजी से भागेंगे, तो भागने का काम ये पैर करते हैं, ओके। तो अभी जो प्रोथोरैक्स है उसमें पंख नहीं होते, पर मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से दो दो पंख निकलते हैं। तो जो मीसोथोरैक्स से पंख निकलते हैं उसको अपन फोर विंग बोलते हैं, और जो मेटाथोरैक्स से पंख निकलते हैं उनको अपन हाइंड विंग बोलते हैं। फोर विंग खाली दिखाने के पंख है, उड़ने में हेल्प नहीं करते। हाइंड विंग जो पंख है ना वो उड़ने में हेल्प करते हैं। तो कॉकरोच उड़ते क्यों हैं? उनकी हाइंड विंग के वजह से, उनके पीछे की पंख की वजह से कॉकरोच उड़ सकते हैं। तो कॉकरोच के जो पंख है ये भी काइटिन के बने हुए हैं, ये भी एक्सोस्केलेटन है, पर कॉकरोच के जो बाहर वाले पंख हैं, जब आप कॉकरोच को देखोगे आप उसके बाहर वाले पंख देख रहे हो, अंदर वाले पंख नहीं दिख रहे। बड़े बड़े कॉकरोच होते हैं ना, बड़े बड़े जो गटरों में रहते हैं ना, वो ये नीचे के पंख इस्तेमाल करते हैं, उड़ते हैं। जो घरों में कॉकरोच होते हैं वो उड़ते नहीं है, वो नीचे के पंख इस्तेमाल नहीं करते, जितने डेवलप नहीं हुए, इतने बड़े नहीं हुए, ओके। तो जो फोर विंग है वो आप उसकी कॉकरोच, जब आप कॉकरोच को देखते हो तो उसकी फोर विंग को दिख रहे हैं। फोर विंग ब्राउन कलर के होते हैं और ओपेक होते हैं, मतलब आर पार नहीं दिखता कॉकरोच के। जैसे मोबाइल का कवर होता है, कोई कोई कवर में आर पार दिखता है, पर कवर पुराना हो जाता है तो आर पार नहीं दिखता, ओपेक है, आर पार नहीं दिखता। पर जो हाइंड विंग है ये पतले हैं, मेम्ब्रेनस मतलब पतले हैं, और आर पार दिखता है, और ये उड़ने में हेल्प करते हैं। और फोर विंग इन्हें बचाते हैं, कॉकरोच को चोट ना लग जाए, अपन चप्पल से मारेंगे ना तो फोर विंग उससे बचाते हैं, हाइंड विंग उससे उड़ने में हेल्प करते हैं। फोर विंग के आर पार नहीं दिखता, हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट है, इनके आर पार दिखता है। फोर विंग थोड़े मोटे होते हैं, थिक होते हैं, हाइंड विंग पतले थिन होते हैं। तो ये डिफरेंस है, फोर विंग बचाते हैं, हाइंड विंग उड़ने में हेल्प करते हैं। बड़े बड़े कॉकरोच ही उड़ते हैं हाइंड विंग की वजह से। फोर विंग मीसोथोरैक्स से आते हैं, हाइंड विंग मेटाथोरैक्स से आते हैं। तो थोरैक्स के तीन पार्ट है, प्रोथोरैक्स, मीसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स से मीसोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, तीनों में से पैर निकलते हैं, दो दो पैर निकलते हैं। पर मीसोथोरैक्स से फोर विंग निकलता है, मेटाथोरैक्स से हाइंड विंग निकलता है। ये कॉकरोच का थोरैक्स है। अब कॉकरोच का एब्डोमेन मतलब उसका पेट, उसके पेट में 10 सेगमेंट होते हैं, 10 सेगमेंट होते हैं। अगर छोटा बच्चा होगा तो 11 सेगमेंट होते हैं। इसके पेट में से एब्डोमेन के जो सेगमेंट उसमें पैर नहीं निकलते, खाली थोरैक्स के सेगमेंट से पैर निकलते हैं। अब इसके जो 10 सेगमेंट हैं पेट में, ओके, उसका जो 9वां सेगमेंट जो पीछे का, ठीक है। अभी मैं एक चीज बताना आपको भूल गया, इसका जो सेगमेंट है ना, ये जो सेगमेंट है ना, इसके ऊपर काइटिन लगा होता है। तो जो ऊपर की साइड काइटिन लगा होता है ना, उसको अपन टरगाइट बोलते हैं, और नीचे की साइड जो काइटिन लगा होता है उसको स्टर्नाइट बोलते हैं। और साइड में जो काइटिन लगे होते हैं, ये दोनों साइड में, समझो एक सेगमेंट निकाल दिया मैंने बोला ना कॉकरोच एक काइटिन पहना, एक कपड़ा पहना रहता है, तो ऊपर के साइड जो काइटिन होता है ना एब्डोमेन में, उसको टरगाइट बोलते हैं। साइड के साइड जो काइटिन होता है उसको प्लूराइड बोलते हैं। और नीचे के साइड जहाँ उसका पेट है, पेट में जो नीचे का साइड है, मतलब कॉकरोच लेटा हुआ है तो उसके जो ऊपर का साइड है उस पर टरगाइट वाला काइटिन है, साइड में प्लूराइड है, और नीचे के साइड स्टर्नाइट है। अभी स्टर्नाइट क्यों, स्टर्नम यहाँ पे एक हड्डी होती है अपनी, इसे स्टर्नाइट बोलते हैं कि स्टर्नम की जैसे बाजू में फेफड़े होते हैं ना, कॉकरोच के स्पाइरल सांस लेने का सिस्टम होता है, इसलिए उसको प्लूराइड, प्लूरा मतलब फेफड़े प्लूराइड में होते हैं, इसलिए प्लूरा बोलते हैं। फेफड़े के डॉक्टरों को पल्मोनोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो इसलिए प्लूराइड है, पीछे टरगाइट और आगे स्टर्नाइट। कॉकरोच जब लेटा रहेगा पीछे टरनाइट, साइड में प्लूराइड और नीचे के साइड स्टर्नाइट। तो ये बेसिकली काइटिन की कवरिंग है। हर एक सेगमेंट में, एब्डोमेन के हर एक सेगमेंट में ऊपर की साइड टरगाइट, साइड के साइड स्टर्नाइट, और नीचे के साइड साइड के साइड प्लूराइड, नीचे के साइड स्टर्नाइट। इन सारे काइटिनस कवरिंग को स्क्लेराइड बोलते हैं अपन, ओके, स्क्लेराइड बोलते हैं। अब जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन जो उनका पेट है, इस पेट में जो नीचे के साइड आप देखोगे ना, मतलब नीचे के साइड मतलब डॉर्सल साइड मतलब पीछे के साइड एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं एनल सेराई। क्या बोलते हैं? एनल सेराई। ये सेंसिटिव स्ट्रक्चर है। औरत और आदमी और औरत दोनों कॉकरोच में आपको ये दिखाई देगा एनल सेराई। क्या बोलते हैं? एनल सेराई। ये महसूस करता है आजू बाजू कुछ पीछे, कॉकरोच के पीछे कुछ चल तो नहीं रहा है, तो कॉकरोच को आगे से तो एंटेना है महसूस करने के लिए, पीछे से भी कुछ होना चाहिए ना महसूस करने के लिए, तो एनल सेराई महसूस करते हैं कि पीछे कुछ चल तो नहीं रहा है। ये भी टैक्टाइल ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन है, ओके। पर मेल्स में एक स्ट्रक्चर और होता है, मैं इसका नाम भूल गया, एक मिनट।
हाँ, मेल्स में एक और एक स्ट्रक्चर होता है, वो उनके नौवे स्टर्नम के साइड होता है, जिसको एनल स्टाइल बोलते हैं। ये देखो डोर्सल साइड को अपन एक क्या बोलते हैं कॉकरोच में, वो भी बोलते हैं, टरगाइड भी बोलते हैं, और वेंट्रल साइड को स्टर्नाइड बोलते हैं, है ना। तो वेंट्रल साइड में आदमी कॉकरोच में एक होता है एनल स्टाइल। आदमी लोग स्टाइल से रहते हैं, तो इमेजिन करो एनस मतलब जहाँ से बाथरूम करते हैं, आप मुंह से खाते हैं, एक जगह होल होता है ना, जैसे खाना बाहर निकालते हैं, उसको एनस बोलते हैं। तो इनके पीछे एनस है। तो एनस में आदमी लोग के पास नौवा सेगमेंट मतलब नौवे डब्बे में पेट के स्टर्नर के साइड मतलब नीचे के साइड होता है एनल स्टाइल। ये स्टाइल जो है ना सेक्स करने में हेल्प करता है कॉकरोच को आदमी लोग में। तो आपको आदमी कॉकरोच में एनल स्टाइल दिखते हैं। तो कभी कॉकरोच को पकड़ना उसकी मुच्छी से, मतलब नहीं, एंटेना से पकड़ना, और उसका नीचे पेट का साइड देखना। अगर पेट के साइड में नौवे सेगमेंट में कुछ दिखाई देता है तो वो आदमी कॉकरोच है, नहीं दिखाई देता तो वो औरत कॉकरोच है। समझ गए? तो ये इसका एब्डोमेन हो गया। अब एक चीज मुझे कवर करनी है, वो है इसके पैर। तो जो इसके पैर होते हैं ना, इसके पार्ट्स होते हैं, बीएससी वालों को याद रखेंगे, पढ़ने पड़ेंगे। तो इसके पैर का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको कॉक्सा बोलते हैं। फिर आता है अपना क्या बोलते हैं टोरेंचर, फिर आता है फीमर, फिर आता है टिबिया, और फिर आता है टासल्स। तो ये कॉकरोच के पैरों के पार्ट है। तो ये पहले आपको दिख रहा है ये कॉक्सा, फिर क्या बोलते हैं ये अपना टोरेंचर, नहीं इसके अंदर होता है कॉक्सा, फिर क्या आता है टोरेंचर, फिर फीमर, फिर टिबिया, और फिर ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको टासल्स बोलते हैं। इंसान के पैर याद होंगे ना, इंसान की हड्डियां याद होगी ना, तो कॉकरोच की हड्डियां भी याद होगी। इंसान के जो हिप है ना, इसको कॉक्सा बोलते हैं। फिर यहाँ पे टोरेंचर होता है, फीमर का एक पार्ट होता है, इसको टोरेंचर बोलते हैं। फिर फीमर आता है, फिर टिबिया आता है। टिबिया मतलब बांसुरी, ये हड्डी बांसुरी की तरह दिखता है। फीमर सबसे बड़ी हड्डी होती है, और उसके बाद क्या बोलते हैं उसके ऊपर क्या आता है टोरेंचर, फिर उसके ऊपर कॉक्सा मतलब हिप्स। फिर हमारे पैरों में बहुत सारी हड्डियां होती हैं, तो उसको टासल्स बोलते हैं। वैसे इनके पैर भी हैं, काइटिन के बने होते हैं इनके पैर, ओके, अपने जैसे नहीं है। फिर गोश भी होते हैं इनके पैर के आजू बाजू। तो इनके जो काइटिन के बने हुए पैर है वो भी सेम ही अपने जैसे ही, कॉक्सा, टोरेंचर, फीमर, टिबिया। फीमर मतलब बहुत बड़ी, टिबिया मतलब बांसुरी जैसी, और क्या बोलते फिर आया टासल मतलब पैर, फुट जैसे हाथ होता है, ऐसे पैर में फुट होता है, तो टासल मतलब फुट। इस फुट के कोने में क्लॉ होता है, क्लॉ से ना वो कीड़े मकोड़े को पकड़ते हैं, ये भागने में हेल्प करता है क्लॉ ऐसे जैसे चिड़िया के क्लॉ होते हैं ना, वैसे क्लॉ होता है नीचे के साइड इनके पैरों में। अब एक और एक पार्ट मुझे बताना है कॉकरोच का, वो है स्पाइरेकल्स। क्या है? स्पाइरेकल्स खड्डे होते हैं इनके साइड में। कॉकरोच है, समझो मैं कॉकरोच हूँ, ये मेरा वेंट्रल साइड है, डॉर्सल साइड है, ये मेरे सेगमेंट है, ये सर है, ये सीना है, सीने में सेगमेंट है, पेट में सेगमेंट है। तो पेट में और सीने में खड्डे होते हैं साइड में, इन खड्डे को स्पाइरेकल बोलते हैं, जिससे कॉकरोच सांस लेता है। अपन डिटेल में बात करेंगे जब अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो सांस लेता है, अपन का सांस लेता है, अपन मुंह से सांस लेते हैं ना, कॉकरोच साइड से सांस लेता है, उसके खड्डे होते हैं, उनको स्पाइरेकल बोलते हैं। इस खड्डे में बहुत सारी पाइप होती है, जैसे वाटर किंडर में खड्डे में जाते हैं तो पाइप आता है, जैसे खड्डे में जाओगे तो पाइप होता है, जिस वो पाइप सीने में सांस लेने में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये इनके सीने में 2 खड्डे होते हैं, मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में होते हैं, और एब्डोमेन में 8 खड्डे होते हैं। मीसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स से बीच बीच में होते हैं, और एब्डोमेन में 8 खड्डे होते हैं साइड में, दोनों साइड। ये एक साइड खड्डा, दोनों पैर होते हैं, 10 पैर खड्डे होते हैं, 2 पैर यहाँ पे होते हैं, मतलब एक जोड़ी और दूसरी जोड़ी यहाँ पे रहेगी। फिर यहाँ पे 8 जोड़ी होते हैं स्पाइरेकल के, जिससे सांस लेते हैं, वो अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। और अभी मैं आपको ये नोट्स दिखाऊंगा, ये नोट्स आप देख लेना एक बार, बहुत इजी मैंने नोट्स बनाए हैं। ये बीएससी हो या नीट वाले हो, कोई भी हो इसको पढ़ सकता है, बहुत इजी नोट्स है। ओके, बहुत इजीली मैंने बनाया है, बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। आपको चाहिए हो तो मैं भी आपको दिखाऊंगा ये नोट्स। और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, चलो बाय। एक्सटर्नल मॉर्फल और जो कॉकरोच, वही सब पार्ट मैंने आपको जो बताया ना, वही इसमें नोट्स में लिखा हुआ है, बहुत सिंप्लीफाइड है। एक बार वीडियो देखोगे, आप खुद पढ़ोगे, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये सेकंड पार्ट है, इसका सिर के बारे में बातें किए हैं। फिर आप देखोगे एंटीना है,
इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और उसके बाद आप फिर इसका कंपाउंड आई है, फिर उसके माउथ पार्ट को डिटेल में डिस्कस किया, लैब्रम, मैंडिबल, वही आप खाली याद रखना कि सबसे पहले वो किधर मिलता है, दिखता मतलब स्ट्रक्चर कैसा है इसका और काम क्या करता है, और ये सिंगल है या डबल है, हर एक उसमें यही बात है। पहले इसका एक नाम दे दिया, इसके बाद ये कहाँ मिलता है, फिर ये कैसा दिखता है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में बात किया है मैंडिबल के। और फिर आप ध्यान दोगे ना तो फिर कितनी जोड़ी है, जोड़ी में है, सिंगल है, फिर काम क्या करता है, हर एक उसमें मैंने यही लिखा है कि आप एक का पॉइंट याद रहेगा तो आप दूसरा का खुद सोच के आंसर लिख सको, इसलिए मैंने ऐसा बनाया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर ये हाइपोफेरिंग्स है, उसके बाद स्पाइरिकल्स की बात किया है मैंने, और ये थोरैक्स की बात है। ओके, अगर आपको नोट्स पसंद आया ना प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। और मैंने ये बुक से बनाया है, आप देख सकते हैं।